नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। सामने बैठे हैं रत्नेश यादव सर, जिनका यूपीपीसीएस के में टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के रैंक 8 पे चयन हुआ है। सबसे पहले सर को तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका भैया, और आपके जितने लोग भी देख रहे हैं हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा प्रणाम है सभी को। सर अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में भाई बिना कोचिंग के आप ये भी सारी तैयारियां की होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा साथ में ही तैयारी हुई होगी। शुरुआत की तैयारी। तो अब हम लोग मुख्य परीक्षा में जानते हैं आपका पैकेज क्या था, क्या आपने मुख्य परीक्षा के लिए सारी चीजें बनाई। पहले हम लोग हिंदी और एसे के लिए जानते हैं कैसे आपने किया। हिंदी के लिए तो जो हिंदी का पूरा डिटेल सिलेबस है, उन डिटेल सिलेबस में एक तो जो मतलब वोकैबुलरी वाला सोर्स है, उसके लिए हरदेव बाहरी मैंने पढ़ी थी। और हरदेव बाहरी के अलावा एक नालंदा की भी बुक आती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने हरदेव बाहरी ही पढ़ी थी। और बाकी एस्से राइटिंग की अगर बात की जाए तो एस्से राइटिंग में थोड़ा सा ईश्वर की कृपा से हमारा बचपन से ही बड़ा अच्छा था एस्से राइटिंग। तो मैं विश्वविद्यालय स्तर में जब पढ़ाई करता था तो वहाँ पे भी एस्से राइटिंग की परीक्षाओं में ईश्वर की कृपा से हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त होता रहा। तो एस्से ठीक रहता था। हाँ, और बाकी लेटर राइटिंग वगैरह के लिए आपको तमाम लोगों का सहयोग मिल जाएगा। हिंदी के कई चैनल हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। एक आध किताबें भी आती हैं, यश कुमार सर की किताब आती है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल। अच्छा, ये इसे हिंदी के लिए पूरा प्रोसेस हो गया। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए, यह बड़ा मेंस वाली तैयारी में हम लोग का पहला मेंस था, और पहली बार में मेंस में सफलता मिल गई, यह बड़ी अच्छी बात रही। और चूंकि इसके लिए क्या इसका मुख्य कारण आप ऑप्शनल मानते हैं क्या हटना? हाँ बिल्कुल, ऑप्शनल एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और ऑप्शनल हटने से थोड़ी सी समानता आई है, समानता आ गई। बिल्कुल। अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो बैलेंस में आएगा। बिल्कुल बैलेंस आया है। अब आगे से जितने रिजल्ट आएंगे वो बैलेंस आएंगे। न लैंग्वेज का बहुत ज्यादा मामला रहेगा, हमारी तो पूरी तैयारी हिंदी माध्यम से हुई है, तो लैंग्वेज के लिए तो डरिए ही मत। मतलब डर निकाल दे छात्र ने, जियो से इंग्लिश हिंदी वाला जो डर। हमसे मिलते हैं भैया हमारा। दोस्तों, बात चल रही थी सिविल सर्विस से संबंधित, तो इसी से संबंधित हम आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है और 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स भी हो गया है। पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी और बीपीएससी वाला ने अपना नया बैचेस 71वीं बीपीएससी और 17वीं बीपीएससी मेंस एंड यूपीपीएससी 2025 के लिए लेकर के आ गए हैं। इनके बैचेस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और इनके जो कोर्सेज हैं, आइए हम जान लेते हैं क्या है। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपका है 4,999 रुपए में। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच है 4,999 रुपए में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1,999 रुपए में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी 1,999 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी में जो कि 3,399 रुपए में प्राप्त हो रहा है। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,399 रुपए में प्राप्त हो रहा है। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच जो कि 3,999 रुपए में प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, इनके जो बीपीएससी बैचेस हैं वो इस प्रकार हैं। सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी जो कि है 4,999 रुपए में। प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी 4,999 रुपए में। सफलता 17वीं बीपीएससी मेंस बैच जो कि है 3,999 रुपए में प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, आप इन बैचेस पे जो डिस्काउंट मिल रहे हैं उन डिस्काउंट के बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा कूपन कोड UDN 500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कोर्स लिंक और कूपन कोड दोनों है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। धन्यवाद। इंग्लिश है, हम हिंदी है, अंग्रेजी बदल, हम काहे करने जाओगे भाई, चुपचाप पूरे हिंदी में करो। जब तुम्हारी मौलिक भावनाएं हिंदी में आ रही, काहे करने जाओगे अंग्रेजी में। दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज का मसला नहीं है। दूसरा, अब मानविकी छात्रों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव वाला आरोप नहीं रह गया। अब तो कि मानविकी में नंबर कम है, साइंस वाले सभी में नंबर ज्यादा है, तो ये सब समस्याएं समाप्त हो गई। और अब बची जीएस की बात। जीएस के सब पेपर में मेंस की तैयारी, आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि मेंस में जितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स का आपके पास नोट्स होना चाहिए। अच्छा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा।
हाँ, अगर तो नोट्स कहाँ से प्राप्त करेंगे? वह नोट्स बेसिक किताब, जैसे GS1 में जो पेपर है, GS1 में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अलावा ज्योग्राफी है, इसके अलावा सोसाइटी है, इन सभी चीज़ों की स्टैंडर्ड जो किताबें आती हैं उन किताबों से आप खोज खोज के नोट्स बना लीजिए। और GS2 का ही इसी प्रकार से है। बाकी चीज़ों का जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इथिक्स तक के जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट में, जैसे अगर इथिक्स में लिखा हुआ है कि इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा, तो आपके पास सत्यनिष्ठा का 2 पेज का नोट्स होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। ये बहुत बेहतरीन बात बताई इन्होंने। यही चीज मैं एग्जैक्ट आपसे लोगों को कई दिन से निकाल के लाना चाह रहा था कि यही चीज होती है सिर्फ PCS के लिए। जैसा कि कल के वीडियो में एक DSP गायत्री मैम ने भी यही सारी चीजें आपसे लोगों को बताई थी। सर फिर उसके बाद ये हो गया GS के फर्स्ट के लिए, ठीक है, और सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्लियर। GS सेकेंड पे आपका इंडियन पॉलिटी है, इसके बाद आपका गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, उसमें भी सेम स्ट्रेटजी की जितने पॉइंट्स है, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है भाई। एक भी पॉइंट छोड़ेंगे सुसाइडल हो जाएगा मामला। एक भी पॉइंट न छोड़िए, सभी पॉइंट्स पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। और इंटरनेशनल रिलेशन तो लास्ट टाइम पढ़ा जाता है, जब एग्जाम में आप प्री दे लीजिए, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के लिए परेशान होइए। उसी प्रकार से GS थर्ड में है। अच्छा। और GS थर्ड में टॉपिक वाइज अगर बात करें तो शुरुआती पोर्शन इंडियन इकोनॉमी का रहता है, जिसमें एग्रीकल्चर इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद साइंस एंड टेक वाला पोर्शन रहता है, इन्वायरमेंट का पोर्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो ये जितने पोर्शन है, सब पे जितने टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है तो उस पर आपका नोट्स होना चाहिए। तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। और GS थर्ड में आपको अपडेटेड थोड़ी नोट्स आपके लिए जरूरी है। अच्छा, फोर्थ पेपर में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, हम बताएं भैया कि सिलेबस में मेरा जो था तैयारी का, मेंस की तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर पूछ क्या रहा है। UPPCS डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक पे डायरेक्ट प्रश्न है, घुमा के प्रश्न नहीं पूछता है। फुलटास बाल है, आएगा तो छक्का लगेगा, नहीं आएगा तो गायब हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। तो GS4 के जितने टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स पे शुरू से उठाया, एक एक टॉपिक्स का नोट्स बनाने का प्रयास किया, और उसमें मित्रों का बड़ा सहयोग रहा है। धीरेन्द्र भाई काफ़ी नोट्स बनाए हैं, तो धीरेन्द्र भाई नोट्स बनाए, हम दोनों लोग उसको पढ़ लेते थे, तो रहता था ये मामला। और ऐसे ही GS चारों पेपर इसी प्रकार से रहे। हाँ, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग का एक बड़ा योगदान रहा। अच्छा। हाँ, आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क हम लोग को लिखते समय जो समझ में आया कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना, वह बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा। वो 3 घंटे में लगता था जैसे हाथ उखड़ गया है भाई। और दूसरे दिन से यहाँ पे वो मुंह बूम मार के हम लोग जाते थे सब पूरा, कई बच्चे दवा खा के जाते थे, किसी का यहाँ दर्द करता है, किसी का यहाँ दर्द करता है, मेरा यहाँ दर्द करता था, तो लगता था हाथ उखड़ गया है। अच्छा, तो आंसर राइटिंग आपने कहाँ किया, और आंसर राइटिंग कितने समय पहले शुरू कर देना चाहिए? आंसर राइटिंग प्री निकलने के बाद करिए। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा इतना लोड नहीं लेना है। आंसर राइटिंग मेंस के लिए अगर आपकी तैयारी, मतलब आप तैयारी में लग गए हैं, तब आप अभी ग्रेजुएशन वगैरह में है तो कुछ कुछ लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से करिए आपने आंसर राइटिंग? प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, अच्छा, लिख डालिए। तो उसको चेक कौन करता था कि आप दोस्तों के बीच में बंटवाइए, और दोस्त सब चेक करके बता देते हैं, कोई दिक्कत है। हमारे तो मतलब जो अब दुर्भाग्यवश हमारे जो कॉपी चेक करने वाले हैं, उन लोगों में नहीं सिलेक्शन हो पाया, लेकिन वो लोग बहुत सही रिव्यू देते थे, बहुत सही बताते थे, और वह सबसे सटीक तरीका है। और अगर कोई नहीं चेक करे, आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। कोई मिल जाए जो तैयारी में लगा हुआ हो, मेंस दे रहा हो, या उसकी तैयारी ठीक लगती हो, उसको दे दीजिए, भैया चेक करके दे दीजिए। नहीं आप रिव्यू देना न दीजिए, नंबर दे दीजिए। संदीप भैया अक्सर अगर कोई हो आपके पास, जैसे हाँ, संदीप भैया का बड़ा योगदान रहता है। संदीप भैया पकड़िए और संदीप भैया से चेक कराइए, आशीष भैया से चेक करा लीजिए। तो हाँ, कुछ इनके पास भी भेजिए, कुछ हम लोग के पास भी अब भेज दीजिए। बहुत ढेर सारे, स्वयं भी मैं चेक कर दूंगा, आप चाहे तुम्हारे। हाँ, तो भैया के पास भेजिए, हम लोग के पास भी भेजते रहिए, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि चेक करके देते रहें। और तो कहीं न कहीं से आपको चेक हो जाएगी, अच्छा, हो जाएगी। तो चीजें रहती हैं, लेकिन लिखते रहना जरूरी है, लिखते रहना बहुत जरूरी है। और फुल टेस्ट लिखना एक बड़ा जरूरी है। अच्छा। 3 घंटे का, क्योंकि वो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वह भैया एक चुनौती रहती है। और एक दिन में 100 पेज आपको लिखना रहता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि 3 घंटे में 50 पेज लिखना रहता है, और उसमें 20 तरीके से सोचना रहता है। और इस बार पेपर में यही रहा कि चौथे पेपर में, 3 पेपर तक तो सही चला था, इथिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप डायरेक्ट पढ़े हो और डायरेक्ट जाके छाप दें, ऐसा मसला कहीं नहीं था। सब जगह आपको क्वेश्चन घुमाया था, थोड़ा थोड़ा वहाँ इंटरलिंक करना पड़ रहा था। तो यह रहा चौथे पेपर से। अच्छा, हाँ, ठीक, बहुत बेहतरीन आपने बताया इन चीज़ों में। अब हम लोग जानेंगे
कि आपने कोई ऑप्शन भी रखा था, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सी ग्रुप की या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी या एग्जाम? बचपन से डर नहीं रहा, ऑप्शन रखने का डर ही नहीं रहा। मैं मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट था ईश्वर की कृपा से। मैथ्स में हमारे हाई स्कूल में 98 मार्क्स आए थे, तो यूपी बोर्ड से तो उतने नंबर बढ़िया नंबर माने जाते हैं। तो मैथ्स मेरी शुरू से अच्छी थी। 12th के बाद सब लोग कह रहे थे कि IIT से बीटेक और ग्रेजुएशन। हमने कहा कि हमें करना सिविल सर्विसेज है। यह था परिवार में शुरू से कि ठीक है पढ़ाई लिखाई में है तो सिविल सर्विसेज में। हमने कहा सिविल सर्विसेज की तरफ अगर जाना है तो हम IIT करके बीटेक करके उतना संसाधन बर्बाद करके काहे बैकअप बनाना है ना खाली। इसी बात का खाली डर है ना कि बैकअप कैसे बनेगा। मैं पढ़ाता था। अच्छा। मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाने में बहुत अच्छा बैकअप बन गया। मैं वर्तमान में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, और सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ाता था। वही एग्जाम भी मुझे देना होता था, वही चीज़ पढ़ाता भी था और बहुत अच्छा बैकअप था। तो डर लगा नहीं कभी कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा और वही तजुर्बा बांटेंगे लोगों के साथ। बिल्कुल, अंततः तो आपकी इस विश्वास ने आपको एक परिणाम अच्छा दे दिया। हाँ, तो डर कभी लगा नहीं भैया किसी चीज से। असफलता से तो कभी डरिए नहीं। और प्री का पिछले साल रिजल्ट आया था तो 93 क्वेश्चन सही था, तो लग रहा था कि हो जाएगा। अब आयोग वाला कम बेसी वाला मामला रहता है ना कि वो कुछ क्वेश्चन घटा बढ़ा देता है। अब हमारा 9 क्वेश्चन घटा दिया, 84 क्वेश्चन पे ही हमको रिजल्ट दिया। हमारा नहीं हो पाया। 27 जुलाई 2022 की बात है, रिजल्ट आया, नहीं हो पाया। हम कहा फिर देखा जाएगा यार, शाम को 6 बजे हमें फिर देखा जाएगा। कौन बड़ा हमारा जीवन समाप्त हो जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यह नहीं होगा, अब खुदा नहीं मिला तो कुछ और तो मिलेगा ही। तो खुदा की तलाश में है, खुदा नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा, तो कुछ तो मिलेगा ही। तो सर अब हम लोग इसमें जानेंगे, बस लास्ट हमारे 2 प्रश्न और हैं। अब आते हैं यूपी स्पेशल के लिए। भाई बहुत कम दिन था यूपी स्पेशल, जब पता चला ऑप्शनल हट गया तो डर भी आ गया होगा, अरे भाई अभी यूपी स्पेशल भी है, साथ में सारी चीजें भी करनी है। यूपी स्पेशल के लिए आपने फिर सेल्फी स्टडी था आपका, सारी चीजें, मैटर भी मार्केट में कम थे। कहाँ से मैटर इकट्ठा किया आपने और कैसे उसकी तैयारी? यूपी स्पेशल के लिए हमारे दोस्त हैं धीरेन्द्र भाई, उनके पास हम फोन किए। हम कहे सर इस बार हो नहीं पाएगा, काहे से यूपी स्पेशल नया जुड़ गया है और नोट्स वोट्स कुछ बना नहीं है गुरुदेव। 21 टॉपिक फर्स्ट पेपर में था 5वें वाले में, और GS 6 में 23 टॉपिक था। टोटल मिला के 44 टॉपिक हो रहे थे। तो इन्होंने कहा यार परेशान काहे हो रहे हैं, ग्रुप बनाया जा रहा है। हम लोग 5, 6, 8 लोगों का ग्रुप बना लिए और सबको टॉपिक बांट दिया गया कि 44 टॉपिक है, 4 आप बना दीजिए, 4 हम बना दे, 4 आप बना दीजिए, और ऐसे 2-2 4-4 टॉपिक बांट के सब लोग को 4-4 टॉपिक। अब एक आदमी 4 टॉपिक बनाता था, लेकिन उसके पास मिल गया मैटर 44 टॉपिक का। अब वो 4400 टॉपिक तैयार हो गए और यही 4400 तैयार करके और बिल्कुल, और अच्छा उस समय मिलने भी ऑफलाइन भी नहीं थे हम लोग, सब एकदम बना के ऑनलाइन अपलोड कर दिए, जहाँ जो है फोटोकॉपी निकलवा लिया और उसी बनाए हुए पे पढ़ के और वही ले जाकर दे दिए। और 6वें पेपर में तो कुछ भी पढ़ा लिखा काम नहीं आया। अच्छा। GS 6 के पेपर में हालत ये थी कि 1.5 घंटा जब लिख रहे थे हम लोग, चूंकि थक भी गए थे, लास्ट दिन का पेपर था। और GS 6 वाले पेपर में हर एक प्रश्न समझ लीजिए कि एक नई चुनौती थी। और हर एक के लिए रही, सबके लिए रही। वो बाहर जब निकले तब पता चला सबके लिए चुनौती है। तो लग रहा था यार जो पढ़े हैं कहीं कुछ डायरेक्ट लड़ ही नहीं रहा है, तो सब स्ट्रेटजी फेल हो गई। लेकिन एकदम हम लोग उसमें भी मुस्तैदी से लड़े और 2 घंटे बाद तो लग रहा था कि यार पेपर छोड़ दे, तो हम कहे यार 7 पेपर दे दिए हैं, 8वां यही बचा है, 1 घंटा और बैठना है, बैठ के हाथ तोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसको भी दे दिया गया और GS 6 वाला पेपर भी हर एक क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। कंप्लीट करके निकलने तो लगा कि अरे भाई आज रिलैक्स हो गए, तो ठीक हुआ। अब ठीक हुआ है तभी उसका परिणाम चयन हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आप सभी लोगों ने कितनी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ में सारी चीजें सर ने आप सभी लोगों के साथ शेयर की हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।